वेल वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट की मिनरल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। तो अब जो है हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं। मिनरल्स की बात करें जैसे कि आयरन तो मान लो सबसे वाइडली यूज्ड मिनरल्स में से एक है। इसका यूज जो है स्टील बनाने में होता है, जो कि फिर बाद में कंस्ट्रक्शन के काम में, मैन्युफैक्चरिंग मशीन वगैरह बनाने में, डेली यूज के बहुत सारे सामान में, इन सब में यूज होता है, राइट। और इसके जो की ओर्स हैं आपके वो हैं मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लैमोनाइट और साइडराइट। ये जो है मेन ओर हैं। ओर का मतलब तो पता ही है ना, वो रॉक्स जिसमें किसी पर्टिकुलर मिनरल की ज़्यादा मात्रा मौजूद होती है वो जो है ओर कहलाता है। ओके, खैर तो ज़्यादा जो मेजर जो आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को होगी दुनिया में, तो रशिया, यूक्रेन, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, ब्राज़ील, वेनेजुएला, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये जो है आपके मेन मेजर जो है आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो गई। इंडिया की बात अगर करें हम, तो इंडिया में जो है इंडिया को करेक्ट करोगे तो इंडिया में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, ये मेजर जो है आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए। मैंगनीज जो है वो मेनली स्टील और बाकी एलॉयज बनाने में काम आता है। फिर जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड, बैटरी, पेंट, ग्लास, इन सब में काम आता है इसका। और इसके की जो है प्रोड्यूसर इसमें फिर से रशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैबन, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, मैक्सिको एंड घाना। इंडिया की बात अगर करें फिर से, तो इंडिया में ये जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है ज़्यादा पाया जाता है। देन यू हैव गॉट लाइक कॉपर का यूज जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक के सामान अप्लायंसेस जैसे कि गीज़र हो गया, इंडक्शन कुकर हो गया, इस सब चीज़ बनाने में जो है इसका यूज होता है, राइट। क्योंकि ये जो है इसकी जो है कंडक्टिविटी जो है काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा जो है ये अलॉयज बनाने में भी जो है काम आता है, जैसे कि ब्रास, तांबा जिसे कहते हैं, ब्रास हो गया आपका ब्रास, फिर ब्रॉन्ज, फिर जर्मन सिल्वर, तो ये सब बनाने में जो है कॉपर का यूज होता है। अगेन मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आप लोग बुक में देख लीजिए। बॉक्साइट की अगर बात करिए तो ये बॉक्साइट क्या है, ये एल्युमिनियम का ओर है। ओके, तो मतलब कि ये वो पर्टिकुलर टाइप का रॉक हो गया जिससे कि आप जो है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसका यूज जो होता है वो एरोप्लेन बनाने में होता है, हाउस होल्ड जो बर्तन वगैरह होता है वो बनाने में, साथ साथ बिजली का तार बनाने में भी बॉक्साइट का और बॉक्साइट से निकले हुए एल्युमिनियम का यूज होता है। ओके, गोल्ड ये प्रेशियस मेटल है, इसका यूज जो है वो ज्वेलरी बनाने में होता है। इसके अलावा ये फॉरेन एक्सचेंज का भी एक स्टैंडर्ड मीडियम है। डायमंड फिर से ज्वेलरी बनाने में और साथ ही साथ शीशे को काटने में इसका यूज होता है। माइका जो है ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है और इसके अलावा पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है माइका का यूज होता है। एंड नाउ यू हैव गॉट लाइमस्टोन, ये जो है आयरन स्मेल्टिंग, आयरन ओर का जो स्मेल्टिंग होता है ब्लास्ट फर्नेस में, तो वहाँ पर जो है लाइमस्टोन का यूज होता है आयरन में मौजूद इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा जो है सीमेंट के प्रोडक्शन में भी जो है लाइमस्टोन का यूज होता है। So well, this was like the distribution, use and distribution of these minerals both in global context and the Indian context. Okay, now let us move to the conservation of minerals, क्योंकि मिनरल्स जो हैं, ज़्यादातर मिनरल्स जो आप देखिएगा ये नॉन रिन्यूएबल है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आज आप पूरा ख़त्म कर लीजिएगा, अगले दिन दोबारा जो है वो सप्लाई में आ जाएगा, खदान फिर से भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो दुनिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो डिमांड है, राइट, कि लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होना चाहिए, तो इस सब का परिणाम क्या होगा कि मिनरल रिसोर्सेज का जो यूज होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, मिनरल रिसोर्सेज का यूज क्यों बढ़ रहा है, तो वेल इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन लीड्स टू डिमांड ऑफ मोर एंड मोर पीपल हैविंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग लीडिंग टू इंक्रीज यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब मिनरल्स जो है नॉन रिन्यूएबल हैं, एक बार आपने कंज्यूम कर लिया और वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, देन दे कैन नॉट बी रीजेनरेटेड सून, आप उनको जो है जल्दी जो है रीजेनरेट नहीं कर सकते। और इसलिए जो है वी हैव टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन ए प्लान्ड मैनर सो दैट द फ्यूचर जनरेशन इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देम। हमें जो है अपने मिनरल रिसोर्सेज को बिल्कुल प्लानिंग के साथ जो है यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो इन मिनरल्स से वंचित ना रह जाए। तो मिनरल्स के कंजर्वेशन के जो तरीके हैं इनमें है आपका रिसाइकलिंग, तो बहुत सारे मेटल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, एक बार जब इनको आप फेंक देते हैं तो इनको आप दोबारा रिसाइकलिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं ना, तो ये अच्छी बात हो गई। इसके अलावा जो है आप वेस्टेज को अवॉइड करिए, बर्बाद मत होने दीजिए, राइट। तो तीसरी चीज़ हो गई कि सब्स्टिट्यूट्स खोजिए, जो मिनरल्स हम यूज कर रहे हैं, राइट, उसकी जगह पर जो है
उसका सब्स्टिट्यूट खोज लीजिए, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो या वुड हो या बाकी सब्स्टिट्यूट हो जो कि ज़्यादा वाइडली यूज हो सकता है और जो कि एक्चुअली रिन्यूएबल है कंपेयर टू दिज मिनरल्स। तो इस तरह को हम खोज सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं इन मिनरल्स के अंदर पावर रिसोर्सेज की, जो कि मिनरल्स की कैटेगरी में ही है, लेकिन ये इंटायरली एक मेजर सेगमेंट है अपने आप में। ओके, पावर रिसोर्सेज क्या है? तो ये इस तरह के रिसोर्सेज हैं जिनका यूज हम जो है पावर जनरेट करने में या एनर्जी जनरेट करने में करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, वाटर, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सारे जो है सोर्सेज ऑफ वाटर है। राइट, अब जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़, सबके लिए पावर की ज़रूरत होती है। लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, कुकिंग के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, खेती करने के लिए, फैक्ट्री की मशीन चलाने के लिए, सब जगह आपको पावर चाहिए। अब इस आधार पर देखो, पावर जो है इसको आप दो हिस्से में बांट सकते हैं, दो टाइप में बांट सकते हैं, कन्वेंशनल पावर एंड नॉन कन्वेंशनल पावर। तो जो ये कन्वेंशनल सोर्सेज है इसके अंदर आपका हो गया कोल, पेट्रोलियम, ओके, नेचुरल गैस, ठीक है, वाटर, फायरवुड, कैटल डंग वगैरह। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जो प्लांट्स वगैरह के अवशेष होते हैं और एनिमल के जो धरती के नीचे दब गए थे उन्हीं से बने हुए हैं, तो इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो ये जो आपके कन्वेंशनल सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स हैं ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और खास करके फॉसिल फ्यूल्स आपके जो है ये एग्जॉस्टिबल हैं, ये ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए इनको जो आपको बिल्कुल नाप तोल के ही यूज करना है। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है इसके अंदर आपका फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूल, सोलर पावर, विंड, जियोथर्मल पावर, टाइड, बायोगैस। तो ये जो है नए सोर्सेज हैं पावर के, ठीक है, जो कि यूज किए जा रहे हैं। ये इन एग्जॉस्टिबल है, मतलब आप लोग ख़त्म नहीं कर सकते, और इनसे पॉल्यूशन भी नहीं होता है, एटलीस्ट अभी तक तो हमें नहीं पता है। तो खैर चलो, हम लोगों ने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज को तो जान लिया। अब हम जो है कन्वेंशनल पावर सोर्सेज को थोड़ा क्लोजली देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कोल। तो कोल जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद फॉसिल फ्यूल है, और ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के, मतलब परत दर परत जम के जो चट्टान बना है, रॉक बना है, तो उनके लेयर्स के बीच में पाया जाता है। तो बेसिकली बहुत पहले ज़माने में जो प्लांट्स वगैरह ज़मीन के नीचे दब गए होंगे, सेडिमेंट्स के नीचे दब गए होंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो उनके डिकम्पोज होने की वजह से, उनके सड़ने गलने के बाद जो है वो सब ये जो है कोल में बदल गए होंगे। ठीक है, समय के साथ जो है कह सकते हो कि हीट और टेम्परेचर के अंदर जो है वो सब कोल में बदल गए। अब यहाँ पर जो है कोल की भी जो है 4 वैरायटीज़ हैं, जिसमें कि कार्बन की अलग अलग मात्रा होती है। जैसे कि एंथ्रासाइट जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला माना जाता है, 90% कार्बन होता है। फिर आपका जो है बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, और फिर पीट है। तो कोल जो है इसका यूज करके जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है। इसके अलावा जो है इसका यूज स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी होता है, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर, सॉरी घर में भी हम लोग इसका यूज करते थे, अब तो नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम में होता था, अभी भी कुछ जगहों पर होता है। फिर जो सेकंड कैटेगरी है कन्वेंशनल के अंदर पेट्रोलियम की, तो ये जो है इंपॉर्टेंट, ये भी दूसरा एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, और ये भी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स के बीच में ही जो है आपको मिलता है। और ये भी जो है जैसे पेट्रोल बना ना कि लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल से पेड़ वगैरह जो है वो सेडिमेंट्स के बीच में दब गए, और वहाँ पर जो है उनको डिकम्पोज हुए वो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में, और वो कोयला में बदल गए। तो वैसे ही जो है ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही जो है वो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स के बीच में दब गया, जब वो सी बेड में जो है जब वो सी बेड पर जमा हो रहे थे वो सेडिमेंट्स। और इस तरह से जो है बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स जो हैं वो बेसिकली जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं उनके बाउंड्री के इर्द गिर्द हैं, कोस्टल रीजन्स में है, या फिर ऑफशोर एरियाज में है, यानी कि पानी के अंदर वाले एरियाज़ में है। अब पेट्रोलियम का यूज भी जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है, ये जो है ट्रांसपोर्ट फ्यूल के तौर पर यूज होता है, हीटिंग और लाइटिंग में इसका यूज होता है। इसके अलावा ल्यूब्रिकेंट भी ये प्रोवाइड करता है, और ये जो है रॉ मटेरियल भी है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है, इसको जो है आप रिफाइन करके इसे आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बना सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि सिंथेटिक जो टेक्सटाइल हो गया, जैसे प्लास्टिक वाला चीज़, वो सब भी आपका इसी पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से बन जाएगा। फर्टिलाइज़र वगैरह इससे बन सकता है, इंसेक्टिसाइड, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। अब आगे बात करते हैं नेचुरल गैस की, जो कि एक और कन्वेंशनल जो है आपका एनर्जी सोर्स हो गया। तो नेचुरल गैस जो है ये गैसियस जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका मिक्सचर है, और मेनली इसमें मीथेन मौजूद होता है।
ये जो है बेसिकली पेट्रोलियम के साथ ही सेम ऑयल फील्ड में पैदा होता है, लेकिन फिर कुछ जो है सेपरेट नेचुरल गैस फील्ड भी हैं। ओके, नेचुरल गैस जो है इसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में अगेन, और ये जो है साथ ही साथ जो है रॉ मटेरियल के तौर पर भी काम करता है बहुत सारे जो है चीज़ों को बनाने में। सॉरी, इट्स कम्प्लीटली इलेजिबल एक्चुअली। फर्टिलाइजर्स और बाकी जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड जो है प्लास्टिक वगैरह सबको बनाने में भी ये काम होता है। सीएनजी में काम आता है विच इज़ लाइक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये इसके फॉर्म में भी मिलता है। ये भी ट्रांसपोर्ट फॉर्म के तौर पर यूज होता है। एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो है आपका डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज होता है। इसको ज़्यादा इको फ्रेंडली माना जाता है। फिर बात करते हैं वाटर पावर। वाटर पावर मतलब हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि नदी पर आपने डैम बना दिया, राइट, वाटर को आपने कलेक्ट कर लिया रिजर्वायर में, और फिर इस वाटर को जो है आप गिराते हैं काफ़ी ऊंचाई से टरबाइन पर, ठीक है, और जो हाइडल पावर स्टेशन है उसमें टरबाइन पर इस पानी को गिराते हैं और टरबाइन जो घूमता है उससे जो है बिजली बनती है। अब फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट ये वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की तरह, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है कंपैरेटिवली। लेकिन हाँ, एक चीज़ जान लो कि इसका जो है इकोलॉजिकल कॉस्ट तगड़ा होता है, क्योंकि जब आप रिजर्वायर बनाते हैं तो बहुत सारा एरिया जो है वो पानी में परमानेंटली डूब जाता है, इनंडेटेड हो जाता है, और वहाँ पर जो ट्री, जो वाइल्ड लाइफ, आई मीन फ्लोरा एंड फाउना होंगे उनका नुकसान हो जाता है। तो ये एक इकोलॉजिकल कॉस्ट हो गया। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर कि जैसे न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करें आप, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स जो कि बेसिकली रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, तो ये जो है आपके न्यूक्लियर फ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे मेटल्स के एटम्स को जब आप तोड़िएगा, ब्रेक करिएगा, स्प्लिट करिएगा, तो ये जो है ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज करता है, ट्रिमेंडस एनर्जी पैदा करता है। ट्रिमेंडस मतलब ज़बरदस्त। ये प्रोसेस जो है इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ओके, और यही जो है यूज होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सो व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन? Nuclear fission is basically splitting of atoms in nuclear fuels or like nuclear radioactive metals to produce tremendous energy. That is nuclear fission, and it is used to generate electricity in nuclear power plants. फिर सोलर पावर की बात कर लो। सोलर पावर का भी बहुत सारी कंट्री में जो है यूज हो रहा है, कुकिंग में, हीटिंग में, लाइटिंग और ड्राइंग वगैरह के पर्पसेस के लिए जो है सोलर पावर का यूज होता है, और इसकी ज़बरदस्त जो है संभावना है। खास करके ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया है, यहाँ पर जैसे ज़बरदस्त संभावना है, जहाँ पर कि जब काफ़ी ज़्यादा जो है सनशाइन रिसीव होता है। फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं जो कि सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, तो वो जो है डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो वेल, सोलर पैनल्स। लेट्स लुक एट लाइक जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो बेसिकली अर्थ के इंटीरियर वाले हीट का यूज करके तैयार किया जाता है। जैसे कि जब ग्राउंड वाटर जो है वो जब हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये सरफेस पर आता है तो ये जो है स्टीम में बदल जाता है, और ये जो स्टीम होता है इसका फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर आपका हो गया टाइडल पावर। इसमें जो ओसेनिक टाइड्स हैं इनका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि डैम जो है वो बनाए जाते हैं सी के नैरो इनलेट्स में, जहाँ पर कि मतलब एक समुद्र में नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर पानी घुस जाता है, तो नैरो इसको इनलेट बोलोगे। जैसे से जो है नैरो इनलेट्स जो होते हैं सी के, उसमें डैम बनाए जाते हैं, और फिर हाई और लो टाइड के दरमियान में जो वाटर तेज़ी में अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता है, तो इसका यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नाउ अनदर कैटेगरी इज़ बायोगैस। तो ये जो है डेवलप किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, जैसे कि खेत में जो वेस्ट हुआ, डोमेस्टिक जो कचरा पैदा हुआ आपका, इसके अलावा जो है मवेशी और इंसान जो कचरा पैदा करते हैं टॉयलेट में, या फिर कुछ झाड़ियाँ वगैरह ही हैं, ये सारे मतलब कि बायोमास जो आपका है, राइट, जो कि जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, जो कि ख़त्म हो रहा है, तो वो आपका जो है ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, राइट। तो इसको क्या करिएगा, इसको जो है आप डिकम्पोज करते हैं बायोगैस प्लांट्स में, और इससे आप गैस बनाते हैं, जिसको जो कि एक एफिशिएंट फ्यूल के तौर पर काम करता है, काफ़ी अच्छी जो है फ्यूल के तौर पर काम करता है। नाउ बायोगैस इज़ यूज्ड इन रूरल एरियाज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन लाइक कुकिंग एंड लाइटिंग।
बायोगैस जो है वो रूरल एरिया में यूज होता है घरेलू उपयोग के लिए, जैसे कि कुकिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, वगैरह वगैरह। और इंडिया में बहुत सारे बायोगैस प्लांट्स भी आपको मिल जाएंगे। Now, like we have to quickly go through the conservation of power resources, but well, let's talk about it in the next class. Well, have fun then. Bye bye.